माँ कृपा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होने जा रही है 5 सेकंड बाद। अभियोजन कहानी संक्षेप में निम्न प्रकार है कि परिवादी कालिफ खां ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 15/5/1998 को वह मुलजिमान गश्त करता हुआ होंडा कंपनी के पास पहुंचा तो वहां एक टेंट लगा हुआ था जिस पर एक व्यक्ति बैठा माइक से आवाज़ लगाकर कह रहा था कि सभी रोगों का शर्तिया इलाज जैसे पीलिया नज़ला संतान का नहीं होना ऐसी आवाज़ लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा था पूर्णविराम। जिस पर उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम विनोद बताया पूर्णविराम। टेंट को चेक किया तो 3 तरफ प्लास्टिक के पर्दे 4x4 के जिन पर शक्ति आयुर्वेदिक लिखा और तथा 20 प्लास्टिक व कांच के 10 सीसी कांच की जिनमें चमत्कारी औषधि व तेल भरा हुआ मिला पूर्णविराम। टेंट के पर्दे पर हर बीमारी की गारंटी से इलाज जैसे पेट दर्द, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज, पीलिया नज़ला, घात लगाना, स्वप्न दोष, वीर्य में शुक्राणु नहीं होना, औरतों का इलाज, बच्चा नहीं होना, सफ़ेद पानी गिरना आदि लिखा हुआ था पूर्णविराम। देखने की फीस 20 रुपये लिखी थी पूर्णविराम। शख्स से उक्त चमत्कारी औषधि के पहचान करने बाबत डिग्री पूछी तो उसके पास कोई डिग्री नहीं होना बताया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/19 अंतर्गत धारा 3457 चमत्कारी औषधि अधिनियम में कायम करे बाद अनुसंधान अभियुक्त विनोद के विरुद्ध उक्त धाराओं में अपराध बनना पाए जाने पर यह अभियोग पत्र न्यायालय में संशोधित रहा पूर्णविराम। पैरा राजस्थान के नगरीयकरण की समस्याएं विविध, अनेक एवं अनंत हैं पूर्णविराम, किंतु कुछ समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है पूर्णविराम। यदि समय रहते उनका निदान नहीं किया गया तो निस्संदेह स्थिति भयावह होगी पूर्णविराम। 80% लोग आगामी दशाब्दी से शहरों में रहेंगे पूर्णविराम। कतिपय समस्या का विवरण निम्नानुसार है पूर्णविराम। पैरा पेयजल की समस्या राजस्थान के नगरों में ही नहीं वरन गांवों में भी पेयजल का संकट मंडरा गया है पूर्णविराम। केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40% जल स्रोतों का पानी फ्लोराइड और नाइट्रेट के कारण पीने योग्य नहीं है पूर्णविराम। राजस्थान के सतही जल स्रोत मात्र 29.28 मिलियन एकड़ फीट कूते गए हैं पूर्णविराम, जो देश के जल स्रोतों का 1% भी नहीं है पूर्णविराम। इसमें से भी गत 50 वर्षों में जल स्रोत के 80% जल का राज्य भी विभिन्न सिंचाई योजनाओं और जल प्रदान योजनाओं में दोहन हो चुका है पूर्णविराम। शेष का भी अधिकांश भाग आगामी कुछ ही वर्षों में हो जाएगा पूर्णविराम। जो जल अभाव की भयानक स्थिति हमारे सामने होगी का सन 1949 में मात्र
5 नगरों में पेयजल प्रदान व्यवस्था थी। पूर्णविराम। योजना काल में 11वीं योजना के अंत तक राज्य में 297 नगरों एवं 41,353 गांवों में से 37,680 गांवों एवं 297 शहरों में जल प्रदाय योजनाएं प्रारंभ हो गईं। पूर्णविराम। राजस्थान में पेयजल विशेष रूप से भूमिगत जल की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जिसको चित्र 17.11 में प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम। शुद्ध पेयजल आपूर्ति की अरबों रुपए की सरकारी योजनाओं व प्रयासों के बावजूद अधिक राजस्थान जहर पीने को मजबूर है। केंद्र सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग DDWS की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में 48% जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है। पूर्णविराम समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।